नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इदम शब्द से बनने वाले स्त्रीलिंग के अंदर रूप। जो इदम शब्द से जो रूप यहाँ पे बनेंगे, इदम शब्द रहेगा और इदम शब्द से स्त्रीलिंग के अंदर जो रूप यहाँ बनते हैं उन्हीं को हम आज की क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास की जो शब्द रूप हमारा रहेगा वो सिद्धि रहेगी इयम सिद्धि निर्माण। इयम सिद्धि निर्माण इदम शब्द से प्रथमा एक वचन का रूप ये बनता है। इदम शब्द रहता है और प्रथमा एक वचन के अंदर स्त्रीलिंग से यहाँ पर इयम सिद्धि बनती है। इस सिद्धि का सबसे मोस्ट सूत्र है अपना यह सौ। इस तरह से यह सौ परीक्षा में भी आ सकता है ये प्रश्न, ये सूत्र, और इसको हमें यहाँ सिद्धि में भी इसको काम में लेना है, तो अच्छे से हमें इसको समझना है। इसकी वृत्ति है हमारी इदमो दस्ये यह स्यात् सौ। ठीक है, इदमो दस्ये यह स्यात् सौ। देखो पदच्छेद यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं सूत्र का। यह सौ, सौ का मतलब होता है सु, कि सु प्रत्यय परे रहते। सु कहाँ होता है? प्रथमा के एक वचन में। प्रथमा एक वचन में यदि इदम शब्द से प्रथमा के एक वचन में ये स्थिति होती है, जैसे मान लो कि इदम शब्द होता है और उसमें प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय यहाँ पर हो जाता है, तो इस कंडीशन के अंदर ये सूत्र काम करता है। काम क्या करता है? इदमो दस्ये, इदम शब्द के द को, ध्यान रखना, इदमो दस्ये का मतलब हो गया इदम शब्द के द को यह स्यात्, यह आदेश होता है। ठीक है, इदम शब्द के द को यहां पर यह आदेश होता है। इदम शब्द का ये दो द होगा, उसको यहां पर यह आदेश, ये सूत्र कर देगा। ठीक है, कब करता है? स्यात् सौ। सौ का मतलब होता है सु प्रत्यय परे रहते। प्रथमा के एक वचन में जो आप सु प्रत्यय करते हो तो वहां पर यह आदेश करता है। अगर सूत्र का हम अर्थ लिखे यहां पर, तो इदम के द को यह होता है सुपरे। इस तरह से इस सूत्र का अर्थ हम लिख सकते हैं अगर परीक्षा में एक्सप्लेनेशन अपने को पूछी जाए तो। यह सौ, यह सु प्रथमा एक वचन में, इदमो दस्ये यह स्यात् सौ, इदम के द को यह होता है सु प्रत्यय परे रहते हैं। सूत्र मैंने आपको समझाई दिया है। दूसरा इस सिद्धि का जो सूत्र रहने वाला है वो है अपना इदमो म है। ठीक है, इदमो म है। इस तरह से एक सूत्र हमने पढ़ा था। हमने इदम शब्द से पुल्लिंग शब्द के अंदर जो सिद्धि बनाई थी अयम सिद्धि, वहां पर इस सूत्र को हमने पढ़ा था इदमो मह को। इदमो मह क्या करता है? ये सूत्र भी प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय परे रहते ही काम करता है। दोनों की शर्तें सेम है कि मैं भी सु के अंदर ही काम करूंगा, ये भी सु के अंदर ही काम करेगा। ये क्या करता है? ये इदम शब्द के इस मैं को मैं आदेश करता है। मैं को मैं आदेश करता है। ये क्या बात हुई भाई? पहले से मैं था, उसको मैं करने की यहाँ पे क्या आवश्यकता थी? देखो आवश्यकता ये थी क्योंकि इदम शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है और तैदादी नाम एक सूत्र हमने पढ़ा था। सूत्र का नाम था तैदादी नाम है। काफी जगह ये सूत्र आया भी है। ये कुछ शब्द जो है तैद आदि से लेकर के, तैद शब्द से लेकर द्वि आदि शब्द तक, तैद से लेकर के द्वि शब्दों के अंतिम वर्ण को, इस मैं को, अंतिम वर्ण को अ आदेश ये करता है। अगर हम इस इदमो मह सूत्र को यहाँ पे काम में नहीं लेते तो तैदादी नाम यहाँ पे आता और इस मैं को अ कर देता। ठीक है, तो हमारी ये सिद्धि नहीं बन पाती अयम और अयम, ये भी नहीं बन पाती, इयम भी नहीं बन पाती और अयम भी नहीं बन पाती। अब इस सूत्र की वजह से ये इस सूत्र को रोक करके, तैदादी नाम को रोक करके मैं को मैं ही आदेश करता है कि भाई प्रथमा के एक वचन में तो इदम के मैं को मैं ही आदेश होगा, तैदादी नाम से वहां पर मैं को आदेश नहीं होगा। तो यहाँ पे दो सूत्र अपने मस्ट रहने वाला है, यह सौ इदमो मह। देखो दोनों ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह सौ को इस तरह से पूछा जा सकता है कि इदम शब्द के द को यह आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है, पहला सवाल तो। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इयम
यहां पर इदम शब्द के द को यह आदेश किस सूत्र से हुआ, यह सौ से। यह सौ से किस शब्द रूप के किस सिद्धि में द को यह आदेश होता है, तो उसमें यह पूछा जा सकता है। इदम मह सूत्र से आपको पूछा जा सकता है कि इदम शब्द को मैं आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है, तो इदमो मह है। ठीक है, ऐसे छोटा 1 नंबर का प्रश्न अपने परीक्षा में आ सकता है, तो इसको हमें अच्छे से डिटेल से याद कर लेना है। अभी हम सिद्धि यहां पर बनाएंगे इयम सिद्धि। ठीक है, इसमें क्या करना है अपने को, इदम शब्दात, यहां पे हम अर्थवत धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम से अर्थवत धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से हम यहां पर क्या करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी सोवजस मौट शिष्टाभ्याम विष्णुभ्याम विष्णुशिभ्याम नसी सामान्य शुभ से यहाँ पर प्रथमा एक वचने लिख देंगे आप, सूत्र पूरा लिखेंगे। प्रथमा एक वचने, प्रथमा विभक्ति के एक वचन के अंदर हमें यहाँ पर सु प्रत्यय करना है। सु प्रत्यय का हम अनुबंध लोप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अनुबंध लोप यहाँ पर होने के बाद में हमारे पास जो स्थिति हो जाएगी एक्चुअल, वो हो जाएगी इदम शब्द रहेगा और हमारे प्रथमा एक वचन में जो स प्रत्यय आया था वो हो जाएगा इदम प्लस श। अब यहाँ पे करना क्या है अपने को, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इदमो मह सूत्र को लगाएंगे। इदमो मह, ठीक है, इति सूत्रेण मैं स्थाने मैं कृते। बस मैं को मैं ही करता है, कोई स्पेशल यहाँ पे होता नहीं, बस इस मैं को मैं करने से ये तेदादी नाम यहाँ पर काम करने नहीं आ पाता है। तो स्थिति वही रहेगी अपने पास फिर भी, इदम प्लस मैं से। अब यहाँ पर हमारे को सूत्र लगाना है यह सौ, यह सौ, यह सौ सूत्र क्या करेगा, इति सूत्रेण इदम शब्द के द को ये आदेश कर देगा सुप्रत्यय परे रहते। यहाँ पे सुप्रत्यय परे है, इदम शब्द है, तो इस द को ये क्या करेगा, द स्थाने यह कृते। सूत्र भी कह रहा है कि मैं यह आदेश करता हूं सुप्रत्यय परे रहते। अब आपको शब्द रूप याद रखना है यहाँ पे कि यह सौ जो सूत्र है इदम शब्द के द को यह करता है सुप्रत्यय परे रहते, ऐसे इसको याद रख लेना है। तो यहां पर हमारी स्थिति हो जाएगी इयम, इयम प्लस श, ये स्थिति हो जाएगी इत्यत्र। अब हमारे को यहां पे लगाना है हलंगया बब्यो दीर्घात सुति से प्रक्तम हल। ठीक है, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, यहां पर स का लोप करेंगे। इति सूत्रेण स लोपे कृते, इस स का यहां पर लोप हो जाएगा और यहां पर हमारी सिद्धि बन जाएगी इयम इति रूपम सिद्धम। तो ध्यान रखना यहां पे अपने को अयम सिद्धि बनती है पुल्लिंग में, इयम सिद्धि बनती है स्त्रीलिंग में, ये रूप बनता है पुल्लिंग में, ये बनता है स्त्रीलिंग में। दोनों में शब्द रूप इदम ही रहने वाला आता है। यहाँ पर एक सूत्र और आता है इदो अये पुंसी, जो इद को अये आदेश कर देता है, दूसरा सूत्र इदमो मह रहता है, इस वजह से यहाँ पर अयम सिद्धि बन जाती है। यहाँ पर इयम सिद्धि जो बनती है वो यह सौ और इदमो मह सूत्र से यहाँ पर अच्छे से बन जाएगी। आप इसको अच्छे से याद कर ले। धन्यवाद।